हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो भाई 2026 में आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है और अब आपके पेरेंट्स ने और आपने मिलकर एक सपना देखा है कि 2028 में नीट का एग्जाम देकर हमें डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर यानी कि जो कहते हैं कि दुनिया में भगवान जीवन को देता है, लेकिन डॉक्टर भगवान के बाद है। यानी कि जीवन में अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है जो इस जीवन को बचाता है। तो बच्चों कहते हैं ना कि अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है तो बड़े सपने देखना शुरू करो। और मैं समझता हूं यार, अगर आपने डॉक्टर बनने का ठाना है तो इससे बड़ा सपना और इससे बड़ा व्यक्ति तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये तो एक बहुत गर्व की बात है कि आप एक डॉक्टर बनने वाले हो। तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन बच्चों, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए बड़ा सपना देखो और उन सपनों को पूरा कराने के लिए अपनी जान लगा दो, अपनी पूरी मेहनत लगा दो। क्योंकि अगर करना है तो इस तरह से करना है कि जो बेस्ट है, क्योंकि आप बेस्ट डिजर्व करते हो। यानी कि अगर एम्स डेली अगर आप टारगेट बना लो तो कोशिश करके यार एम्स डेली या कोई एम्स आपको जाना ही है। और फिर जिस दिन 2028 में नीट का रिजल्ट आएगा और आपकी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी तो भाई जैसे आपकी इज्जत जो बढ़ेगी आप उस चीज को फील कर सकते हो। जैसे मैं आपको रियलाइज करा सकता हूं, देखो अभी मैं एम्स के अंदर घूम रहा हूं, एम्स के अंदर खड़ा हूं और आप देखो मेरे डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म है, स्टेथोस्कोप है, कैसा लग रहा हूं मैं एम्स के अंदर आप लोगों को। बस ऐसे के ऐसे ही बच्चों आप लगने वाले हो। बस इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं बच्चों। मेरा नाम एन.के. गुप्ता है। मैं पिछले 37 साल से कोटा में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 7 लाख से ज्यादा बच्चे डॉक्टर आईआईटीएंस में बना चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, मेंटर कर चुका हूं। मैं खुद एक आईआईटीएन हूं और टॉप 100 की कई नीट की रैंक्स को डायरेक्टली मेंटर कर चुका हूं। 1 से 100 की एक बार तो 1 से लेकर 10 में 9 रैंक्स को भी मेंटर कर चुका हूं। तो बच्चों आज जो आपने सपना देखा है उसको कैसे पूरा करना है, क्योंकि खाली हाथ कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। लेकिन मेहनत भी कैसी, जैसे बच्चों हम एक घर बनाना चाहते हैं और आपको भी पता है उसके लिए पहले एक आर्किटेक्ट होना चाहिए, नक्शा बनना चाहिए, ईंट पत्थर पानी सीमेंट सब उसके अंदर चाहिए। तो ये सब काम आपको करने हैं। लेकिन याद रखिए जितने अच्छे रिसोर्सेज होंगे आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा। तो अब आपके मन में जिज्ञासा है कि सर टॉप 100 में रैंक कैसे लाई जाती है। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने इतने सारे बच्चों को मेंटर किया है उसके हिसाब से आपको बताता हूं कि भाई टॉप 100 में रैंक कैसे लाई जाती है। तो बस वो आपको फॉलो करना है, वैसा का वैसा काम करना है। अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो आप एक मेडिकल कॉलेज से, शानदार मेडिकल कॉलेज से अपने आप को डॉक्टर बना लोगे। 2028 में ही नीट का एग्जाम देकर अब की बार नीट पार वाला हमारा स्लोगन रहेगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी जर्नी है। सबसे पहले तो सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में अगर हम कोई इनपुट डालें तो उससे आउटपुट निकलता है। ये डिपेंड करता है कि ये सिस्टम कैसा है। तो नीट में अगर हमारा ड्रीम है एम्स पहुंचने का, टॉप 100 में ऑल इंडिया रैंक लाने का, तो भाई मैं आपको बताता हूं बच्चों, नीट की तैयारी के लिए सबसे जो बेसिक जरूरत है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको लर्न करना है। अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, अब आप नीट की तैयारी करोगे 11th और 12th में मिलाकर, जहां पर 25 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, कई ड्रॉपर भी होंगे, आपका सबसे कंपटीशन होगा। लेकिन याद रखिए एम्स दिल्ली वालों को किसी की कहां परवाह है, वो तो जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, वो अंदाज होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों अपने को सब्जेक्ट्स पर कमांड करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पर जबरदस्त कमांड करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। सब कुछ 2 साल का पूरा लर्न हमारा 100% होना चाहिए। ऐसी तैयारी होना चाहिए कि हम 700-720 नंबर, क्योंकि नीट का पेपर 720 का होता है तो उसमें से 700 या 720 के बीच में हम नंबर ला सके, ताकि एम्स डेली हमारा पक्का हो जाए, नीट का लेवल कैसा भी हो। अब लर्न कैसे होगा? 2 लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ाने वाले कौन हैं? वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, टॉप 100 की रैंक दे चुके होना चाहिए, उनको कोटा जैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको वो लेवल का डिलीवर करना आना चाहिए जो टॉप 100 रैंक ला सके। तो वो फैकल्टीज, वो टीचर आपके पास होना चाहिए। और इन सबको बनाने वाली सबसे पहली चीज तो यह है, वो सिस्टम को बनाने वाली टीम होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा
किस टीम में कौन कौन है, जिसमें से एक मैं हूं। तो लर्न करने के लिए बेस्ट फैकल्टी होना चाहिए और सीखने के लिए तुम्हारा जैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो पूरा का पूरा ग्रास्प करेगा। और बच्चों, आपका करिकुलम सिलेबस 2 साल का 2026 से लेकर 28 तक का इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें कम से कम 5 बार कोर्स कंप्लीट हो। ऐसा सिस्टम आपको चुनना है जो 5 बार कोर्स करा दे। 5 बार ड्रॉप रहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, 5 बार कोर्स कंप्लीट करा दे। तो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट कंटेंट डिलीवरी, वो अगर आपको मिल गया तो आप कर सकते हो। आप चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, मेनली जो डिलीवर करने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फैकल्टी, और जो रिसीवर है आप, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये लर्निंग प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसा भी पैटर्न आए, इजी है टफ है, आपका स्कोर तो आना ही चाहिए। अब हमने लर्न कर लिया तो भाई उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो जैसे ही एक लेक्चर हो उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब प्रैक्टिस के लिए आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए जो टॉप 100 के बच्चे कोटा में करते हैं, वही मॉड्यूल्स आपके पास होना चाहिए। सभी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होना चाहिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, टफ क्वेश्चन होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए। सभी तरह के मॉड्यूल्स, डीपीपीज और ये सारा का सारा रैंक बूस्टर्स, एमईक्यू सब आपके पास होना चाहिए। आपकी थाली में वो सारे भोजन होना चाहिए, या आपके तर्कश में वो सारे तीर होना चाहिए। उसको प्रैक्टिस कर करके आपको, क्योंकि नीट हाई स्कोरिंग एग्जाम है इसलिए प्रैक्टिस कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस आपको बेस्ट करनी है। फिर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बच्चों आपको टेस्ट मिलना चाहिए। टेस्ट भी कैसे? हर चैप्टर लेवल पर आपको एक टेस्ट मिलना चाहिए, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। लगभग 100 चैप्टर हो जाते हैं। हर चैप्टर पर आपको एक टेस्ट मिलना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि उस चैप्टर में क्या है। फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट होना चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट होना चाहिए, रिव्यू टेस्ट होना चाहिए। और फिर फाइनली जब आपकी सारी तैयारी हो जाए तो इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए कि रोज आप एक टेस्ट दे दो, यानी कि नीट का एग्जाम देने जाओ उसके पहले आप 300-400 टेस्ट देकर जाओ, ताकि आपको लगे ही नहीं कि आप नीट का एग्जाम देने के लिए गए हो। तो ये टेस्ट होना चाहिए। और खाली टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा एनालिसिस मिलना चाहिए 10-20 पेज का, जिसमें एक एक क्वेश्चन के बारे में हो कि दूसरे ने क्या किया, आपने क्या किया, कितना टाइम लिया, वगैरह वगैरह। ऐसा टेस्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए। और बेटा टेस्ट पेपर ऐसा बनना चाहिए जो टॉपर्स को नॉर्मली मिलता है, जहां बैच का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और रिवीजन जैसे मैंने कहा 5 बार करना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपको डाउट्स आए तो डाउट सॉल्व करने के लिए टीचर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि डाउट कैरी फॉरवर्ड करोगे तो हाई स्कोर कैसे करोगे। एंड अबव ऑल, जीवन में जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, आपको गाइडेंस के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। आप क्लास 10 के छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, पूरी मैच्योरिटी नहीं, पर 2 साल तक आपको जो पुश करके, प्यार से, मोटिवेशन से, डरा के, धमका के, आपको एक मेंटरशिप देकर, आपको गाइड करके जो एम्स तक पहुंचा दे, ऐसे एक मेंटर की जरूरत है, यानी कि मेंटरशिप की जरूरत है। अगर ये सारा सिस्टम एक जगह मिल जाए बच्चों, और पूरा 2 साल का एक दिन का कैलेंडर आपका मिल जाए, तो आप डेफिनेटली एम्स में पहुंच जाओगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस टीम के बारे में जो कि आपको पढ़ाने वाली है। पर मैं ई सरल की टीम के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं कि ई सरल की जो सिस्टम मेकिंग टीम है उसमें एक मैं हूं, और जो दूसरे टीम मेंबर हैं इसमें सारांश गुप्ता सर जो ई सरल के डायरेक्टर हैं। फिजिक्स इनकी ऐसी है कि दीवाना बना दे। अभी आपको इनके बारे में बताऊंगा कि हमारे मॉड्यूल में से सारांश सर की उसमें से एज इट इज क्वेश्चन नीट में है। भाई खुद वो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं। आप सोचिए, आईआईटी जैसे हार्ड एग्जाम में सर की 41 रैंक है। नीट पढ़ाने वालों में ये सबसे हाईएस्ट रैंक टीचर हैं भाई इंडिया के। और जेईई मेन में सर की 71 रैंक, नेशनल साइंस ओलंपियाड में 4th रैंक, और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में टॉप 1% में सर आए हैं। 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और फिजिक्स इस तरह से पढ़ाते हैं। और सिस्टम डेवलपमेंट में सर का इतना है, आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस सर की ब्रांच है। तो गजब की टीम है। और आप एक और हमारी टीम में एक और डायरेक्टर हैं प्रतीक गुप्ता सर, वो भी आईआईटी बॉम्बे से हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, मोटिवेट करते हैं और केमिस्ट्री में गदर मचा देते हैं। केमिस्ट्री ऐसी करा देते हैं कि यूं का यूं आपसे हो जाए। इसी तरह से पूरी की पूरी टीम आपके लिए बच्चों एक सिस्टम बना चुकी है, जो कोटा में वर्षों से रिजल्ट देती आई है। वो टीम आपके लिए सिस्टम लेकर आई है। और बच्चों, इस पूरी की पूरी चीज को, सारा सिस्टम जो मैंने आपको बताया, वो कहां मिलेगा? इसके लिए ई सरल आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार कोर्स, नीट 2028 अर्ली ब्रह्मोस 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है।
इसमें आपको सारी बेस्ट फैकल्टीज, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, रिवीजन, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, जो भी मैंने बोला उससे भी ज्यादा मिलने वाला है अंडर द गाइडेंस ऑफ मैं सारांश गुप्ता सर एंड प्रतीक गुप्ता सर। ये कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आप अपने घर में रहकर भी बच्चों कर सकते हो इस कोर्स को, कोई डिफरेंस नहीं है। ई सरल ऑफलाइन में भी पढ़ाता है, ऑनलाइन में भी पढ़ाता है। और अगर आपका ऑफलाइन पढ़ने का मन है तो कोटा आ जाओ, यहां से सीधे एम्स का टिकट कटाएंगे। आपको 2 साल पढ़ाकर 2028 मई में एम्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे आपके साथ। तो बच्चों ऑफलाइन कोर्स भी है और ऑनलाइन कोर्स भी है, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप रजिस्टर करिए। 10th के एग्जाम कब खत्म हो गए नहीं हो गए, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हमें एम्स की तरफ कदम बढ़ा देना है। याद रखिए 25 लाख में से हमें टॉप 100 में या कम से कम एम्स में जाने के लिए टॉप 2000 में तो रैंक लानी ही चाहिए। तो बस वेल बिगिन हाफ डन, तो ये आपको अभी से ही सोच लेना है। और बच्चों जो इसकी डेट से ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की वो 15 मार्च और 22 मार्च, याद रखना 15 मार्च और 22 मार्च है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके एग्जाम खत्म हो गए हो तो बस फटाफट से घूम घाम के आ जाइए, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, बाकी से हमें आगे चलना है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कैलेंडर कैसे हम इस कोर्स में करने वाले हैं। सिंपल सा एक मैक्रो कैलेंडर बताता हूं, जैसे हमारे रोड मैप क्या होना चाहिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम नवंबर तक पूरी 11th नीट लेवल की खत्म कर देंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ये मानते हुए कि आपको 10th में अच्छा नहीं पढ़ाया गया, बिल्कुल बेसिक कवर करते हुए आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करेंगे, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों। और पढ़ाते पढ़ाते बेसिक लेवल से लेकर नीट के ऊपर के लेवल तक लेकर जाएंगे और पूरी 11 नवंबर तक खत्म कर देंगे। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका एक और रिवीजन कराएंगे पूरी 11th का। फिर 12th हम शुरू कर देंगे जनवरी 2027 से और अक्टूबर तक 12th भी पूरी खत्म बच्चों, 11th भी पूरी खत्म, दोबारा से रिवाइज करा के पूरी की पूरी नीट लेवल पर। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज, जून 2027 से आपकी 12th बोर्ड की भी तैयारी करा देंगे, जिसमें इंग्लिश और 5वां सब्जेक्ट भी आपको करा देंगे। तो बोर्ड की चिंता भी आपको नहीं करनी, इवन प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी ये भी आपको कर देंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 2 ही एग्जाम देने, एक तो बोर्ड का एग्जाम देना है और एक नीट का एग्जाम देना है। तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 2 बार कोर्स कंप्लीट हो गया हमारा। फिर नवंबर दिसंबर में हम तीसरी बार रिवीजन करेंगे, 2027 खत्म। फिर 28 आ गया, तो जनवरी से अप्रैल के बीच में अपन बोर्ड पे भी फोकस करेंगे और नीट की तैयारी भी करेंगे। बोर्ड में भी फोड़ देंगे, 95% से ऊपर नंबर लेकर आएंगे। और फिर अप्रैल में जब हम सब तरह से फ्री हो जाएंगे तो पूरा अप्रैल और मई, यानी कि जितनी भी मई को एग्जाम होता है उतनी मई तक हम नीट की तैयारी करेंगे। यानी कि हम 5 बार कोर्स कंप्लीट करेंगे ताकि 2028 में नीट में हम टॉप रैंक ला सकें। और बच्चों ऐसा कई सरलाइट कर चुके हैं। आप देखिए इस सरल में हर 10 में से एक बच्चा 550 प्लस मार्क्स लेकर आया, यानी कि किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है। और ये देखिए क्या खुश नसीब लोग हैं। आप देखिए सैफ एम्स दिल्ली, प्रबल एम्स भोपाल, सकीब एम्स पटना, सरफराज एम्स पटना, अभिजान IPGMER, इस तरह के कॉलेजेस में सब बच्चे जाते हैं। आपको भी जाना है, अब आपको चुनना है आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज जाना है। तो बच्चों रिजल्ट्स भी यही कहते हैं कि जिन्होंने मेहनत कर ली वो उन्होंने पा लिया। और ई सरल की फैकल्टी मेंबर्स आप देख सकते हैं, सारांश गुप्ता सर, MM सर, PG सर, AT सर, SJ सर, LN सर, DS सर, युक्तम मैम, PRD सर, और भी बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो ई सरल में आपको पढ़ाने वाले हैं। ये डॉक्टर्स बनाने की फैक्ट्री है, जिनको कोटा का टॉप 100 रैंक का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब बड़ी बात यह है कि आपके पास यहां डबल पावर मिलने वाली है। होगा क्या, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास करेंगे, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो यहां करेंगे। प्लस आपको ऑफलाइन क्लास या लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपके पर। प्लस आपको विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे बच्चों, यानी कि डबल पावर मिलेगी। आपको टीचर भी पढ़ाएंगे और विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर जिसमें एनिमेशन से समझाया गया है। आपको भी पता है ऑडियो वीडियो एनिमेटेड विजुअलाइजेशन लेक्चर से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको डबल पावर मिलने वाली है। और ई सरल की बच्चों जो लाइव क्लासेस होती है वो भीड़ भाड़ वाली लाइव क्लासेस नहीं होती है जहां लाखों बच्चे झूमे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर लिमिटेड बच्चे होते हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे को अनम्यूट करके पूछा जाता है उसका डाउट क्लियर है कि नहीं, बच्चा पूछ सकता है क्लास में।
यहाँ पे चैट नहीं होती, यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन होता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ सारांश गुप्ता सर एक नीट की क्लास में, आप देखिए कैसे समझा रहे हैं। एक एक बच्चे से पूछ रहे हैं भाई तेरा क्या हुआ है, एक क्वेश्चन उन्होंने लिख रखा है, बच्चे हाथ रेज कर रहे हैं। इस तरह की इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है कि हजारों लाखों बच्चे बैठे हैं। आपको लिमिटेड साइज के बैचेस में पढ़ाया जाएगा। और बच्चों फिर मैं बताऊं विजुअलाइजेशन के लेक्चर, जैसे प्रतीक गुप्ता सर जैसे यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का दिखा रहे हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारांश गुप्ता सर आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के विजुअलाइजेशन लेक्चर में इस तरह से डायरेक्शन कैसे चेंज होती है ये चेंज करके दिखा रहे हैं कि कैसे जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे कैसे चेंज होती है। तो इस तरह से आपके बायोलॉजी के एनिमेशंस भी आपको मिलने वाले हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीट 2025 में अगर आप देखोगे सेम क्वेश्चन जो विजुअलाइजेशन लेक्चर में सारांश गुप्ता सर ने लिया था, इफ u इज इक्वल टू √4 j let a फाइंड दिस सेम क्वेश्चन आप देखिए यहां पर सेम टाइप का क्वेश्चन नीट 2025 में यहां पर आ गया। वो का वही आंसर जैसे सर ने निकाला था cos θ इज इक्वल टू 2/3, इसी तरह से यहां पर भी सेम का सेम क्वेश्चन आपके लिए यहां पर आया है। इसी तरह से विजुअलाइजेशन का एक और क्वेश्चन देखिए नीट 25 में आया है, एसएचएम का क्वेश्चन। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन अगर आप यहां पे देखेंगे तो फ्रिक्शन में से विजुअलाइजेशन का लेक्चर आया है, सिमिलर क्वेश्चन ये देखिए नीट में। और ये यहां पर ऑलमोस्ट जरा सा पूछा अलग तरीके से, लेकिन वो ही क्वेश्चंस आए हैं। तो आपके पास डबल पावर है। अब प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने कहा था बच्चों, आपके पास ई सरल के लीजेंडरी मॉड्यूल्स हैं जिसमें 2 लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। 30,000 से ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और बड़ी बात यह कि इनके टेक्स्ट सॉल्यूशन भी और वीडियो सॉल्यूशन भी हैं। ये चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, उसमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है। ये सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। और फुली सॉल्व पीवाईक्यूज नीट के जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और फिर इसके अलावा बच्चों आपको हर चैप्टर लेवल पर सीपीपीज कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ट ऑन करना है। फिर सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलने वाली है, यानी कि नीट 2025 से ऊपर का लेवल आ गया तो ये मिलने वाली है। कोटा सिस्टम में लोग सिर्फ एक डीपीपी देते हैं, लेकिन ई सरल देता है आपको सीपीपी, एसपीपी। फिर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे जैसे नीट के पैटर्न चेंज हो रहे हैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी चैप्टर लेवल पर मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, रैंक बूस्टर्स और भी पता नहीं क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। और इस बार तो 2025 में जो पेपर आया था और जो 26 में जेई का पेपर आया उसको देखकर हमने एक स्पेशल नीट 26 की किताब भी उतारी है जिसमें लेटेस्ट पैटर्न क्या आने वाला है उसको एस्टिमेट करके बच्चों को दिया है। तो लगातार अपडेटेड स्टडी मटेरियल इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब आप देखिए नीट मॉड्यूल में से भी 25 में क्वेश्चन आया। ये नीट मॉड्यूल का क्वेश्चन, और ये देखिए यहां पर n की जगह f यूज किया गया है। यहां पर देखिए आप देखिए n/2 2n 3/2n, ये देखिए f/2 f 3/2 f एज इट इज सवाल मॉड्यूल में से नीट 25 में एक नहीं कई सवाल आप देखिए। ई सरल नीट मॉड्यूल का क्वेश्चन, फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन बोथ हैव सेम मास, ये देखिए लगभग सिर्फ वैल्यूज को पटक के सेम टाइप का क्वेश्चन आया है। फिर आप देखिए यहां पर एक्सरसाइज 2 का सवाल आया है नीट 25 में, वो की वही -1/4x वहां पे 2x+1 से लेकर सॉल्व किया गया है। तो वैसा का वैसा सवाल आया है भाई। इस तरह के मॉड्यूल्स, इस तरह के सिस्टम्स आपके पास हैं और कंप्लीट टेस्ट सिस्टम है जिसमें 300 से ज्यादा टेस्ट आपको करने हैं। 100 चैप्टर वाइज टेस्ट इसके अलावा है, यानी कि 400 टेस्ट हो गए। एक्यूरेसी टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, टफ टेस्ट है। नीट में हाई स्कोरिंग होता है तो स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। आपको स्पीड टेस्ट भी मिलेंगे, एक्यूरेसी टेस्ट भी मिलेंगे और टफ टेस्ट भी मिलेंगे। एक एक सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलेंगे। 3 घंटे के टेस्ट होंगे रेगुलर हर 15 दिन में। और सबसे बड़ी बात है हर टेस्ट की आपको 20 पेज की AI पावर्ड रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। आप एक रिपोर्ट में पता कर लोगे बाकी इंडिया के बच्चों ने कैसा किया और आपने कैसा किया है। और सजेशन भी मिलेंगे बाद में कि ये फॉर्मूला भूले हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, इस तरह के 2 सवाल और कर लो। इस तरह की रिपोर्ट आपको मिलेगी। और फाइनली जब आपका 12 का सिलेबस हो जाएगा 2027 अक्टूबर में, तो इसको टेस्ट आपके चालू हो जाएंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हो जाएगी, रिविजन चालू हो जाएंगे। तो कंप्लीट टेस्ट सिस्टम आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। अब देखिए ई सरल के टेस्ट में से भी जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हुआ था 19 जनवरी 2025 को, सेम क्वेश्चन फिर से नीट में आया। बच्चों ये इस बात का सबूत है कि आपकी टीम कितनी एक्सपीरियंस्ड है। टेस्ट में वही सवाल डालते हैं जो नीट पूछेगा, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज बच्चों आपके लिए आई है।
अब इन सब को लेकर एक जो बड़ी चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई कंटेंट है, सब कुछ है, आप भी पढ़ने वाले हो, लेकिन आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए। हमेशा जैसे महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण एक सारथी की तरह मिले थे, आपको एक पर्सनल मेंटर, एक पर्सनल केयर चाहिए। और ई-सरल ही अकेला एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक इंडिविजुअल मेंटर, आपको एक डेडिकेटेड मेंटर आपको देते हैं जो आपकी केयर करता है। अगर आप क्लास में नहीं आए तो आपके लिए कॉल जाएगा, आपको क्लास आने के लिए बाध्य किया जाएगा, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, प्लस आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया वो किया जाएगा, होमवर्क का एनालिसिस किया जाएगा, सब कुछ आपके साथ किया जाएगा और आपको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि आप नीट का एग्जाम देकर डॉक्टर नहीं बन जाओ। तो ई-सरल का वादा केयर सबसे ज्यादा। और याद रखना एक बहुत बड़ा है, जैसे एक वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हम आपको डायरेक्शन देंगे, रास्ता पता हो तो आप जल्दी और तेज गति से पहुंच सकते हो। तो हर बच्चे को भाई 5 लेयर पर मेंटरशिप मिलने वाली है, जैसे मैं आपको बताऊं ऐसे नोट्स चेकिंग, होमवर्क चेकिंग होती है, जैसे आप यहां देख रहे हो, ऑनलाइन की भी होती है, ऑफलाइन की भी होती है। इवन आपका नीट में सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज की काउंसलिंग भी होती है, जैसे यहाँ पर हमारे मेंटर कर रहे हैं। टेस्ट एनालिसिस होता है, इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट बनती है, आप फिजिक्स में कितना कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कितना कर रहे हैं, बायोलॉजी में कितना कर रहे हैं। फिर एक आर्क सेशन होता है मंथली बेसिस पर, 2 महीने के बेसिस पर, आपका फिजिक्स में क्या चल रहा है, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, बायोलॉजी में क्या चल रहा है, ओवरऑल क्या चल रहा है, सारा का सारा आपको बताया जाता है। फिर टिप्स प्रोग्राम चलता है जिसमें टेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोसेस हम आपको बताते हैं, स्ट्रेटेजी आपकी कहां कमी है, आपको कहां करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट दिया और छोड़ दिया, बाकी इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं आपके भरोसे, लेकिन यहां ई-सरल में आपके साथ ही किया जाएगा। फिर आपको टाइम बाउंड अभ्यास सेशन भी लिए जाते हैं कि आप प्रैक्टिस करो भाई, इतने घंटे में इतने क्वेश्चन करो। बैकलॉग रिकवरी सेशन होते हैं क्योंकि बैकलॉग बनते हैं। फिर जेईई नीट के लाइव टेस्ट के सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट आपसे स्टडी रूम भी कराए जाते हैं, यानी कि आप चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो आपको छोड़ा नहीं जाता। आप देखिए बोर्ड का लेक्चर भी आपके होते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करना है भी आपको बताया जाता है, पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, रात रात भर सेशन चलते हैं। और एक और प्रोग्राम है ई-सरल का शक्तिमान प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये शक्तिमान है हमारे, जो कि ज़्यादा पढ़ते हैं, 17-17, 18-18 घंटे ई-सरल में माहौल ऐसा हो जाता है कि बच्चे पढ़ने लगते हैं। और भाई मेंटर लगातार कांटेक्ट में होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। वो कहता है ना कि आप कैमरे की नज़र में है, तो आप हर दिन आपके 1-1 सेकंड की रिपोर्ट हमारे पास होती है, आप कितने घंटे पढ़े हैं, आपने क्या किया है, रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है। और डाउट सोल्व करने के लिए बच्चों 5 लेयर की डाउट सोल्विंग आपके पास होती है। इनमें से एक लेयर है डाउट सोल्विंग टूल। इसमें क्या होता है कि आप मोबाइल से फोटो खींच के डाल दीजिए और फिर मेंटर हमारे उसको टीचर तक भेज देंगे, टीचर आपको सॉल्व करके वहां तक दे देंगे। तो ये डाउट सॉल्विंग सिस्टम भी आपका इन प्लेस है और बोर्ड की चिंता आपको करनी नहीं है। मैंने आपको बताया पूरा रिवीजन भी होगा, बोर्ड की तैयारी भी होगी, 5 बार नीट का रिवीजन भी करेंगे, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये सब मिलेगा नीट 2028 अर्ली ब्रह्मोस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। बैच टीम आपको आपके घर पर आकर पढ़ाएगी अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो। बैच प्रोड्यूसिंग टीम, ई-सरल में कोई बैच सिस्टम नहीं है, बैच टीम ही आपको पढ़ाने वाली है। आपके साथ पूरी मेहनत होगी, हर लेवल पर मेहनत होगी, हर चीज आपको दिया जाएगा और यही सक्सेस का सीक्रेट है। डेट्स मत भूलिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में 15 मार्च और 22 मार्च, इसलिए अब डिले मत करिए, तुरंत रजिस्टर करिए। कोई भी दिक्कत है तो आप लिंक जो दिया हुआ है उसमें हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। और आप कोटा में आएंगे तो हमसे मिलेंगे, और आप आपके घर पे रहेंगे तो भी मुझसे सारांश सर से, प्रतीक सर से रेगुलर बेसिस पर आपकी मुलाकात होती रहेगी। हम आपके सेशन लेते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे और आपको एम्स में पहुंचा के ही दम लेंगे। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका एम्स इंतजार कर रहा है। अब आप इमेजिन कर लो कि 2028 जून के बाद जब आप जुलाई अगस्त में यहां रहोगे, आपके ऊपर व्हाइट एप्रन होगा, स्टेथोस्कोप होगा, आप एम्स के अंदर क्लासेस कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। भाई क्या मोमेंट होगा आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। मैं समझ सकता हूं, जैसे मेरे कई स्टूडेंट जो एम्स दिल्ली में गए हैं भाई, उनके पेरेंट्स को पहले तो लोग कहते हैं कि आपके पेरेंट्स का नाम ये है, फिर ऐसा कहते हैं ये उन डॉक्टर साहब के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के जीवन में भाई इतनी खुशी आती है, आपकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाती है, आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो यार। तो लाइफ आपको एक चांस दे रही है बेटा, करना है तो 100% करना है, अपनी मेहनत का 100% 2 साल दे दो। ई-सरल आपका इंतजार कर रहा है। शुरू करते हैं और एंड करेंगे मई 2028 में एम्स की रैंक लाकर। विश यू ऑल द बेस्ट।
और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। कोई भी आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो हमारे काउंसलर को कॉल कर लीजिएगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे नंबर्स पर कॉल करके आपको पूरी गाइडेंस हम देने के लिए तैयार हैं। बस आपको डॉक्टर बनना है, वो भी एम से। विश यू ऑल द बेस्ट।